हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अध्ययन करते आ रहे हैं। इन चरणों में हम अब तक 11 चरणों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, प्रकल्पना का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सूचनादाताओं का चयन, सूचना के स्रोतों का निर्धारण, उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण, उपकरणों एवं प्रविधियों का परीक्षण, तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन और तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण व सारणीकरण के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अगले 3 चरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 12वां चरण आता है तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन। तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन अत्यंत ही एक आवश्यक चरण होता है और इस चरण में संकलित किए गए तथ्यों का अर्थ निकाला जाता है और उपकल्पना की सत्यता असत्यता का पता लगाया जाता है। तथ्यों, घटनाओं और विभिन्न दशाओं के मध्य सह संबंध ज्ञात किया जाता है एवं कार्यकारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन में वस्तुनिष्ठ सामग्री काम में आती है, जो कि शोधकर्ता के पास है। अर्थात इसमें जो त्रुटिपूर्ण या काम की नहीं होती है या जिसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, वो तथ्य या सामग्रियाँ इसमें से अपने आप निकाल दी जाती है। अतः शोधकर्ता को ये निश्चित कर लेना होता है कि किसी विशेष दशा, परिणाम या घटना के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उनका पता लगा लिया जाना चाहिए ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सके। या हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोधकर्ता द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उन सब का सारणीकरण करने के बाद उनका विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। तो उसका विश्लेषण और विवेचन जो है कार्यकारण प्रभाव के आधार पर या कार्यकारण संबंधों के आधार पर उसकी जांच की जाती है कि हमारा जो विषय था, हमारी जो समस्या थी, उससे संबंधित ये जानकारियाँ कितनी उसके ऊपर लागू होती है। जो कारण हमने प्राप्त करे हैं वो हमारे विषय या घटना से कितना संबंधित है, उनका कितना प्रभाव इस पर पड़ रहा है और वो इस घटना को कितना प्रभावित कर रही है। तो इसमें उन सब तथ्यों का विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही ये सब कुछ मालूम किया जा सकता है और इसके बाद विश्लेषण के पश्चात जो तथ्य हमारे समक्ष बचते हैं वो पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ सामग्री होती है, या हम कहें कि उसमें पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। तो एक शोधकर्ता के द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन के द्वारा ही प्राप्त तथ्यों में वस्तुनिष्ठता का पता लगाया जा सकता है। इसका अगला चरण आता है, माने 13वां चरण, सामान्यकरण एवं नियमों का प्रतिपादन, जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। सामाजिक अनुसंधान के चरण का सामान्यकरण व नियम का प्रतिपादन वाला चरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर सामान्यकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सामान्यकरण का तात्पर्य है निष्कर्षों के आधार पर इस प्रकार व्याख्या करना कि निदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष संपूर्ण, समग्र एवं जनसंख्या के लिए लागू हो सके। अर्थात हमारे अध्ययन से प्राप्त जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, वो निष्कर्ष जो है निदर्शन के आधार पर प्राप्त हुए हैं, परंतु उस निष्कर्ष को संपूर्ण, समग्र पर लागू होना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन जो है वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिकता प्रदान करने वाला होता है। और इसके बाद सिद्धांतों या नियमों का निरूपण किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण व विवेचन के आधार पर
वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनके आधार पर शोधकर्ता नियम निर्धारित करता है। अतः नियमों के निरूपण के समय सूक्ष्म अवलोकन और विस्तृत दृष्टिकोण और तार्किक सोच और चिंतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियमों का प्रतिपादन करना वैज्ञानिक शोध का सारांश तत्व माना जाता है। और जो है नियम समय और परिस्थिति परिवर्तन के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन होता है। अतः पुराने नियमों की पुनर्परीक्षा और नए नियमों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। और ये जो है सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन का चरण निरंतर चलता रहता है। पुराने नियम परिवर्तित होते हैं और उनके स्थान पर नए नियमों का चलन आता जाता है। तो इस चरण से तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता द्वारा जो तथ्य, जो जानकारी एकत्रित की गई है, उनमें कार्य कारण प्रभाव या का पता लगाने के पश्चात उनका विश्लेषण करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हीं निष्कर्षकों के आधार पर नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। और ये प्रतिपादन मुख्य रूप से कार्य प्रभाव पर ही निर्भर करता है कि हमने जो समस्या ली है उसके क्या कारण रहे हैं और उनके क्या प्रभाव रहे हैं। तो कार्य कारण प्रभाव ही जो है नियमों के प्रतिपादन का आधार होता है। नेक्स्ट चरण आता है अपना प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। सामाजिक अनुसंधान का ये अंतिम चरण होता है। अनुसंधान कार्य की संपन्नता के पश्चात जब उसके परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता है, तब तक अनुसंधान की उपयोगिता नहीं आंकी जा सकती है। अर्थात जो कुछ भी कार्य शोधकर्ता ने अपने अध्ययन क्षेत्र में अपने अध्ययन विषय और कल्पना को लेकर किया है, उन सब का जो है प्रतिवेदन या प्रेजेंटेशन के रूप में एक रिपोर्ट बनाई जाती है। और जब तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं होती है, तब तक इस अनुसंधान की उपयोगिता नहीं हो पाती है। अतः अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है और ये प्रतिवेदन सरल, तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इसमें हम जो है अपने सामान्य शब्दों का इस्तेमाल ना करके वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन के प्रथम भाग में अनुसंधान के लिए अपनाई गई अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख किया जाता है और अवधारणाओं को स्पष्ट और सरल सहज रूप से समझाया जाता है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया जाता है। प्रतिवेदन के तीसरे भाग में सामान्य नियमों, निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है और इसे सैद्धांतिकरण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है, जिसमें से पहले चरण में लिया गया अध्ययन विषय और उसकी अध्ययन पद्धतियों का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरे भाग में उससे संबंधित संकलित किए गए तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, उनके मध्य कार्यकारण संबंधों की स्थापना की जाती है और तीसरे चरण में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये तीनों चरण मिलाकर सैद्धांतिकरण कहलाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान के प्रत्येक चरण से संबंधित कार्यों को सावधानीपूर्वक किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों की वैज्ञानिकता बनी रहे और किया जा रहा अध्ययन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। और इन विभिन्न चरणों को प्रयोग में लेते हुए एक समझदार, एक तार्किक अध्ययनकर्ता अपना एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक शोध कार्य, अध्ययन कार्य प्रस्तुत कर सकता है और आसानी से नियमों का प्रतिपादन कर सकता है, सामान्यीकरण कर सकता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकता है। थैंक यू।